हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th मैथ के संबंध एवं फलन में नेक्स्ट वीडियो में आज हम आप लोगों को संबंध और फलन के विषय में कुछ और सिखाएंगे। इसके पहले आप लोगों ने सीखा कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं और संबंध में तुल्यता संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध कैसे प्रूव किया जाता है, ये सारी चीज़ें सीखे थे। आज हम आप लोगों को संबंध का संयोजन बताते हैं। संबंध संबंधित जो भी एक्सरसाइज आप लोग चाहे जिस बुक से लगा रहे हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आपका फंसा हो, आप उनको हमारे व्हाट्सएप नंबर या वीडियो में ही कमेंट करके भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए उसको सॉल्व करके एक्सप्लेन करके बताएंगे। चलिए देखिए, संबंधों का आज हम लोग पढ़ते हैं संयोजन। संबंधों का संयोजन, बात पे ध्यान दीजिएगा, राइटिंग पर नहीं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाई मुझे पता है पहले से राइटिंग हमारी बहुत ख़राब है और हिंदी हो या इंग्लिश हो, जब हम लिखते हैं तो उसमें काफ़ी लिखने में वर्णमाला में मिस्टेक हो जाता है। तो हमारी आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं उस पर देखिएगा। संबंधों के संयोजन को हम जैसे कोई संबंध आर है और इसी संबंध के साथ इसको संयोजन करना है तो आर ओ आर से डिनोट करते हैं, या दो संबंध आर और यस हैं, इनको संयोजित करना है तो आर ओ एस लिखते हैं, समझे ना, या यस को आर के साथ संयोजित करना है, यस को आर लिखते हैं। अब संयोजन कैसे किया जाए, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। चलिए देखिए, हम आपको सिखाते हैं। जैसे संबंध आर बराबर कोई दिया गया है, 1 2 दिया गया है, ठीक, 2 3 दिया गया है, और 3 4 दिया गया है, 3 5 दिया गया है, ठीक, 5 7 दिया गया है। ये संबंध आपका दिया गया है कोई आर बराबर 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 7, ये आपका एक संबंध दिया गया है और आपसे कहे आर और आप आर निकालिए, आर आप आर निकालिए, मतलब आर को आर से ही संयोजित करिए। तो अभी जब आप शुरुआती दौर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एक आध क्वेश्चन तक आप दूसरी बार भी आर को एक बार और लिख लीजिए, है ना। 1 2 2 3 3 4 हो गया, 3 5 हो गया, 5 7 हो गया। हमने 2 बार आर को लिख लिया। अब इससे आर को आर में संयोजन करने में आसानी होगी, समझे ना। देखिए, संयोजन करते समय जो कर्मित युग्म दिए गए हैं उनको उनके दूसरे अवयव और पहले अवयव पर फोकस करना चाहिए। पहला जो दिया गया है, पहला जो संबंध दिया गया है, उसके कर्मित युग्म का दूसरा अवयव दूसरे संबंध के कर्मित युग्म के पहले अवयव से यदि मेल खाता है तभी उनको संयोजित किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। फिर से समझिए, पहले संबंध के कर्मित युग्मों का दूसरा अवयव और दूसरे संबंध के कर्मित युग्म का पहला अवयव यदि मेल खाएगा तभी उनका हम संयोजन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो पहले संबंध का कर्मित युग्म पहला आपका कर्मित युग्म 1 2 हो गया, 1 2 का दूसरा अवयव 2 है, तो दूसरे संबंध में पहला अवयव 2 किसका है, किस कर्मित युग्म का है, तो पता चला इस कर्मित युग्म का है ना। तो आपका 1 2 किससे संयोजित होगा, 2 3 से। दूसरा अवयव पहले अवयव के बराबर होगा तभी वो संयुक्त होगा, और संयुक्त करते समय जैसे आर ओ आर लिखेंगे तो जो कॉमन नंबर है वो कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेंगे उनका कर्मित युग्म बन जाएगा। यानी कि क्या बचेगा, क्या बनेगा, 1 3, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 और 3, इसका कर्मित युग्म बन गया। अब उसके बाद यहाँ 2 3 दिया गया है, 2 3 दिया गया है, इसका दूसरा अवयव कितना है, 3। इसमें देख लेते हैं कि पहला अवयव 3 कहाँ पे है, इस, तो 2 3 का संयोजन किसके साथ होगा, 3 4 के साथ। अब ये 3 3 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 2 4। समझ में आ गया भैया, 2 3 3 4 3 3 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया इसका संयोजन, 2 4 हो गया। फिर आगे चलिए हम देखते हैं 3 4 में दूसरा अवयव कितना है, 4, तो दूसरे संबंध में पहला अवयव 4 कहीं पे है, कहीं पे देखिएगा, 2 3 का तो बन गया, क्यों जी, 2 3 का बन गया, 3 मिल गया, 3 4 क्या कहीं पे है,
बोलिए। 4 दूसरा अवयव, इसमें कहीं पहला अवयव 4 दिख रहा है नहीं, तो यानी कि 3 4 का संबंध नहीं बनेगा। 2 3 का संबंध बना, 3 4 का संबंध नहीं बनेगा। चलिए 3 5 में देखते हैं। 3 5 का दूसरा अवयव कितना है? 5। तो क्या इसमें कहीं पहला अवयव 5 मिल रहा है? मिल रहा है, क्यों जी? मिल रहा है ना। 3 5 का पहला अवयव ये मिल रहा है 5 7। तो यहाँ पे ये पहला अवयव और इसका दूसरा अवयव मिल रहा है, तो 5 5 कैंसिल, तो यानी इसका संबंध क्या बनेगा? 3 7। क्या 5 7 में दूसरा अवयव कितना है? 7 है। तो क्या कहीं यहाँ पे 7 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। तो यानी कि यही इसका क्या हो गया? संबंधों का संयोजन हो गया। दो संबंधों के संयोजन में फिर से एक बात ध्यान दीजिए, कैसे करेंगे? दो संबंध का संयोजन अगर निकालना है तो कैसे करेंगे? पहले संबंध का कर्मित युग्म का दूसरा अवयव दूसरे संबंध के कर्मित युग्म के पहले अवयव के यदि बराबर होता है तभी उनका संयोजन होगा। और बराबर अवयवों को जो है जब हम संयोजन कर रहे होते हैं तो नहीं लिखते हैं, बाकी बचे हुए अवयवों का कर्मित युग्म बना करके हम लोग लिखते हैं। तो ये समझ में आया। चलिए और आगे हम आपको सिखाते हैं। जैसे ये दिया गया हो, कोई संबंध दिया गया हो, संबंधों का संयोजन, तो समझ में आ गया। संबंधों का व्युत्क्रम निकालना हो, संबंधों का व्युत्क्रम, जैसे r बराबर दिया गया है 1 2 2 3 3 4, सपोज ये करिए 5 6 दिया गया है ना, 6 7 दिया गया है, ठीक, 3 6 7 दिया गया है, ऐसे मान लो, बस इतना दिया गया है, ठीक। तो इसका व्युत्क्रम संबंध जब हम r इनवर्स निकाल रहे होते हैं तो इनके कर्मित युग्म के क्रम को बदल देते हैं, ठीक। तो यानी ये कितना हो जाएगा? 2 1 और 3 2 4 3 5 6 5 7 6, ये आपका हो गया कर्मित युग्म का व्युत्क्रम संबंध। कर्मित युग्म का व्युत्क्रम संबंध अगर निकालना हो तो अवयव के क्रम को बदल देते हैं, तो समझ लीजिए कर्मित युग्म का व्युत्क्रम संबंध प्राप्त हो जाता है। अब कर्मित युग्म के जो संबंध बनाए गए होते हैं उसमें जो पहला अवयव होता है, जैसे 1 2 3 5 6, ये जो पहला अवयव है, ये पहला अवयव आपका क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रांत। पहला अवयव प्रांत होता है संबंध का, और दूसरा अवयव जो होता है उसको हम परिसर बोलते हैं, ठीक ना। तो जब व्युत्क्रम बनाना हो तो परिसर को प्रांत में और प्रांत को परिसर में चेंज कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि उसका क्या प्राप्त हो जाता है? क्या प्राप्त हो जाता है? व्युत्क्रम संबंध प्राप्त हो जाता है। अब आगे आप लोग जो है, जैसे अब इसमें जोड़ना हुआ r को r इनवर्स, मतलब r को r इनवर्स के साथ जोड़ना हुआ, तो कैसे जोड़ेंगे? r को r इनवर्स के साथ जोड़ना हुआ तो कैसे जोड़ेंगे? r के दूसरे अवयव को इसमें पहले में मेल कराइए, इसमें मिल गया ना, 2 2 मिल गया, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? 1 1, 2 2 कैंसिल, तो 1 1। क्या 2 और कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 1 2 का संबंध केवल 2 1 से बनेगा। 2 3 में 3 पहले मिल गया, 3 3 कैंसिल हो गया, 2 2। क्या कहीं 3 और पहले मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 3 4 में दूसरा अवयव 4 है, इसका पहला अवयव 4 4 4 कैंसिल, तो ये कितना आ गया? 3 3 हो गया। 5 6 में 6 6 कैंसिल, तो 5 5 हो गया, ठीक ना। 6 और कहीं मिल रहा है? नहीं। 6 7 में 7 6 का, ये 7 7 कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 6 6 अवयव हो गया। ओके, ये समझ में आया। अब अगर मान लीजिए हम लोगों को r इनवर्स ऑफ r निकालना हो, मतलब इसका इसमें संबंध निकालना हो, संबंध का क्रम बदलने पर संबंध का मान भी बदल जाता है। संबंध के संयोजन का अगर हम क्रम बदल देंगे तो संबंध के संयोजन का मान भी बदल जाएगा। r इनवर्स 2 1 है, तो 1 1 मिल रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 3 2 है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 बनेगा। 4 3 है, 3 3 कैंसिल होगा, 4 4 बन जाएगा। 6 5 है, 5 कैंसिल होगा, 6 6 बन जाएगा, 7 6 6 6 कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखिए बनाते हैं। अब r इनवर्स का r में देखते हैं। 2 1 में दूसरा अवयव 1 है, यहाँ पहला अवयव, अब की बार 1 1 कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा? 2 2। ओके, फिर उसके बाद जो है इसमें देखते हैं 3 2, अब इसका 2 2 कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा? 3 3। इसमें देखते हैं ये 3 है, इसका 3 है, 3 3 कैंसिल होगा, तो आ जाएगा 4 4। इसका 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 6 6। और इसका जो है 6 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 7 7। देखिए बिल्कुल डिफरेंस आया होगा। r ऑफ r इनवर्स में 1 1 है, 1 1 है, इसमें 1 1 नहीं है। इसमें जो है 6 6 तक ही केवल दिया गया है, इसमें 7 7 भी है। समझ में आया ना।
तो ये इस तरीके से हम संबंधों का संयोजन करते हैं। संबंधों के संयोजन से ये आपका संबंध जो चैप्टर है संबंध और फलन, उसमें से संबंध नामक टॉपिक जो है समाप्त हो जाता है। संबंध में आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, सीख लीजिए। हम आपको बता देते हैं संबंध में पहले वीडियो में आपने सीखा था कि जो है संबंध कैसे प्रदर्शित किया जाता है, संबंध किसे क्या कहते हैं कैसे बनाया जाता है, ओके। और उसके बाद आपने जो है संबंध के प्रकार सीखे। संबंध के प्रकार में पहला आपने सीखा रिक्त, दूसरा आपने सार्वत्रिक संबंध। रिक्त किसे कहते हैं? जिसमें दिए गए समुच्चय के किसी भी अवयव का संबंध किसी अवयव से ना हो तो रिक्त, अगर दिए गए समुच्चय के सभी अवयव का संबंध उसके सभी अवयवों से हो तो सार्वत्रिक। फिर उसके बाद स्वातुल्य संबंध बताए, जब बराबर अवयव का संबंध आपस में हो, यानी ए और बी, ए रिलेटिव बी में ए और बी बराबर होते हैं तो आपका वो क्या संबंध कहलाता है? स्वातुल्य संबंध। फिर तत्समक बताए थे, स्वातुल्य और तत्समक में अंतर भी समझाए थे। बराबर अवयव का संबंध तत्समक भी है और जो है क्या कहते हैं बराबर अवयव का संबंध स्वातुल्य भी है। अब लेकिन अंतर क्या होता है? ए बराबर 1 2 3 दिया गया है तो एक रिलेशन हम बता रहे हैं 1 1 2 2, ये आपका स्वातुल्य है परंतु क्या कहते हैं तत्समक नहीं है। लेकिन आर बराबर 1 1 2 2 3 3, ये आपका क्या हो गया? तत्समक हो गया। तत्समक का मतलब क्या हुआ कि जितने भी समुच्चय के अवयव हैं सबके बराबर का अवयव दिया होना चाहिए तब वो तत्समक होगा, और अगर सब बराबर नहीं दिए हैं तो केवल स्वातुल्य होगा, तत्समक नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने बताया था आपको सममित, कि उल्टा और सीधा दोनों का संबंध होना चाहिए। फिर संक्रामक, संक्रामक के लिए 3 अवयव होने चाहिए ए बी सी। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन सी के साथ अगर बनता है तो वह संबंध संक्रामक होगा। फिर उसके बाद हमने आपको सिखाया था क्या? स्वातुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया। तुल्यता संबंध सिखाया था। तुल्यता वह संबंध होते हैं जो क्या हो? स्वातुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। इसके कुछ सवाल भी हमारे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लगे 3-4 सवाल वो हम आपके कराएं। और आपसे हमने कहा था कि क्वेश्चन घर पे बैठ के सॉल्व करिए, और जो क्वेश्चन आपका फंसता है वो आप हमको व्हाट्सएप के थ्रू या वीडियो में कमेंट के थ्रू अवेलेबल करवाइए, तो उसका नेक्स्ट वीडियो में विथ एक्सप्लेन हम उसको अच्छे से आपको समझा पाएंगे, फाइन कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने अभी तक किया नहीं, फिलहाल कोई बात नहीं है। अभी हो सकता है आप लोगों के पास तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच रही है, लेकिन जिनके पास भी पहुंच रही है और जिनको भी हमारा पढ़ाया हुआ ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, वो हमारी वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लाइक करवाएं। अब नेक्स्ट वीडियो में आज आपका जो है संबंध खत्म कर दिए हम, संबंध जो है समाप्त कर दिए। संबंध में जो भी क्वेश्चन आपका फंसा होगा आप हमको जो है पोस्ट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाएंगे। और यदि आपका क्वेश्चन नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है स्टार्ट करेंगे फलन किससे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन और उसका जो है क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई अपनी जारी रखिए, और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन जो फंसते हैं वो उसको कमेंट में बताते रहिए। धन्यवाद।